आप में से कितने लोग 12th क्लास में हो? अगर आप 12th क्लास में हो, चाहे वो किसी भी बोर्ड में हो, चाहे वो सीबीएसई, आईसीएसई या फिर स्टेट बोर्ड, तो आपके लिए एक छोटी सी बैड न्यूज़ है। एंड वो बैड न्यूज़ ये है कि जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम्स है उसकी डेट्स लगभग 15 फेब से 10 अप्रैल के बीच में ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। एंड जो आपका नीट 2024 है वो आपका 5 मई को है। यानी कि देखा जाए आपके बोर्ड्स और आपकी नीट में सिर्फ एक महीने का ही गैप है। यस, सिर्फ एक महीने का ही गैप है एक्चुअली। सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। एंड नाउ इसलिए इस वीडियो की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको ये जानना होगा कि आपको अपने बोर्ड्स को और नीट को कैसे मैनेज करना है। अदरवाइज क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पे इतना ज़्यादा फोकस हो जाएंगे और वो 1-1.5 महीने तक 12th का ही पढ़ते रहेंगे, 11th का ही नहीं पढ़ेंगे, और इस तरीके से उनकी जो तैयारी चल रही है वो वाली कितनी अच्छी तैयारी करते आए हो, लास्ट में क्या पता एक गलती और वो जितना अच्छा कर सकते थे वो उतना अच्छा ना कर पाए। दैट्स वाई आज हम बात करेंगे हाउ टू मैनेज योर बोर्ड एंड नीट टुगेदर। एंड मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आपको कब क्या पढ़ना है, आपको कैसे बोर्ड्स की तैयारी करनी है, कैसे टाइम को मैनेज करना है नीट के लिए, बोर्ड के लिए, सब कुछ, वो भी हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारे पांचों सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट हैं। किसी के पास एडिशनल सब्जेक्ट हो तो थोड़ा अलग से देख लेना, बट आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हम शुरू करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी दीपक साहू, ऑल इंडिया रैंक 5, आई स्कोर 715 आउट ऑफ 720। एंड अगर आपको मेरे बोर्ड के मार्क्स जाने हैं तो वो मैं वीडियो के एकदम एंड में बताने वाला हूँ, तो थोड़ा सा वहाँ तक रुक जाना। ओके, नाउ यहाँ पे पूरा गेम प्रायोरिटी का है। आप इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे लिए प्रायोरिटी थी नीट, मेरे लिए प्रायोरिटी मेरा बोर्ड नहीं था। ठीक है, मेरे जो दोस्त थे उनके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आए, मेरे उतने अच्छे नहीं आए लेकिन उनके बहुत अच्छे आए। वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स भी रहे हैं, बट उनके नीट में कितने आते हैं? मेरा जो क्लोजेस्ट फ्रेंड था उसके नीट में 5000 रैंक थी और मेरी 5 रैंक थी एक्चुअली। सो यही है, आपको प्रायोरिटी रखना होगा कि आप क्या चाहते हो लाइफ में। एंड सही बताऊं, मुझसे आज तक किसी ने भी ये नहीं पूछा कि मेरे 12th में कितने आए थे, मुझसे आज तक किसी ने कॉलेज में नहीं पूछा, लेकिन मुझसे लोगों ने ये ज़रूर पूछा कि तुम्हारी नीट में कितनी रैंक आई थी। मैं प्राउडली कहता था कि भाई मेरी नीट में ऑल इंडिया रैंक 5 आई है। सो आपको खुद डिसाइड करना होगा। मैं तो कहूँगा आप नीट को ही एज अ प्रायोरिटी दो, बट फिर भी सिंस हमें पता है बोर्ड के मार्क्स थोड़े से सुनने में अच्छे लगने चाहिए, तो अगर आपके 80% से ऊपर बन जाते हैं दैट इज़ क्वाइट गुड, है ना। उसी को देखेंगे कि आपको किस तरीके से मैनेज करना है। ओके, नाउ अब हम थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज की बात करें तो सबसे पहले हम बायो केमिस्ट्री फिजिक्स करेंगे, उसके बाद हम हिंदी इंग्लिश पे आते हैं क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। देखो, सबसे पहले बायो केमिस्ट्री फिजिक्स को क्या करना है, आपके पेपर में एमसीक्यूज आते हैं और क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपके पेपर में एमसीक्यूज आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो जो एमसीक्यूज आते हैं उनका लेवल मैंने देखा हुआ है क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हैं आपके बोर्ड्स के। सो आई नो कि वो नीट के लेवल को तो क्रॉस नहीं करते, उससे तो नीचे ही हैं, बहुत बेसिक एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप ईजिली सॉल्व कर सकते हो। आपको अलग से बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो वन थिंग इज दैट, तो आपको क्या करना है, जो आप एमसीक्यू लगा रहे हो वही लगाते रहो, जो 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5 साल के बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, जितने डेरिवेशन, जितने टाइप के क्वेश्चन, जैसे बायो है, बायो में जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है वहीं से क्वेश्चन आएगा। फिजिक्स में है, फिजिक्स में जो डेरिवेशन से क्वेश्चन पूछा गया है पिछले सालों में, वो डेरिवेशन या फिर उस टाइप के कॉन्सेप्ट के आने के चांसेस ज़्यादा है। केमिस्ट्री में जिस नेम रिएक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, जिस टॉपिक को ज़्यादा टच किया गया बोर्ड में, सेम सिमिलर चीज़ें होती हैं, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नीट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन बोर्ड में ऐसी चीज़ें होती हैं। दैट्स वाई। और ये आपको कब पढ़ना है, मतलब आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी तो है जो आप कर रहे हो, और आपको प्रीवियस ईयर देखना है। ये आप गैप्स में देख सकते हो क्योंकि आपको बोर्ड में 4 से 5 दिन का हर पेपर में गैप मिलता है, तो आप उन गैप के दौरान आप ऐसा देख सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। देखो, मैं आपको एकदम ब्रह्मास्त्र बताने वाला हूँ, तो एकदम रेडी हो जाओ, पेन पेपर लो, इसको समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, देखो, जो बोर्ड है उसमें मार्क्स मिलते हैं, बट वो आपकी क्रिएटिविटी के मिलते हैं। यहाँ पे बात आती है द वे ऑफ राइटिंग, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। पूरा बोर्ड में गेम बदल जाता है मार्क्स का जब आप प्रेजेंटेशन सीख लेते हो। क्योंकि मेरी आदत है कि मैं शीट एकदम, एक तो स्पेस दे दे के लिखता हूँ, चार्ट्स बनाता हूँ। देखो, एकदम राइटिंग का वे होता है, मतलब हेडिंग लिखो एंड फिर पॉइंट्स डालो, मतलब पॉइंट्स पे पॉइंट्स लिखते रहो, चार्ट्स बनाओ, डायग्राम बनाओ, मतलब फालतू पैराग्राफ लिखने की बजाय आप एग्जिट डायग्राम्स बनाओ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक है तो वो टॉपिक लो, फिर उसके सब टॉपिक, फिर सब टॉपिक में 2-3 पॉइंट्स, इस तरीके से आप ऐसे ऐसे लिखो। इस तरीके से जब आप लिखना स्टार्ट करोगे ना, पहली चीज़ आपको टाइम कम लगेगा क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है। दूसरी चीज़ आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, डेफिनेटली आप पेपर जल्दी कर लोगे, आराम से कर लोगे। और तीसरी चीज़ डेफिनेटली आपको मार्क्स ज़्यादा ही मिलेंगे, 100% ज़्यादा मिलेंगे। अब एक चीज़ समझने की कोशिश करो, जो आपके बोर्ड्स हैं वो 1 महीने चलने वाले हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप 1 महीने तक सिर्फ और सिर्फ बोर्ड का पढ़ रहे हो, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है आपकी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो।
सो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो दोनों साइड आप चीज़ों को बैलेंस कर लो। सो क्या होगा, क्योंकि देखो एक चीज़ और समझो, जो नीट है उसमें प्रीवियस ईयर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। हम आपको एनसीईआरटी पढ़नी है बोर्ड के लिए, आपको नीट के लिए भी पढ़नी है। सो द थिंग इज दैट अगर आपको एक PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी मिल जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं एक नीट प्रेप एसेंशियल ऐप है उसमें हूँ। सो द थिंग इज दैट जैसे मैं आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे गया, मैंने आपको यहाँ पे PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी मिल गई। मैंने सपोज यहाँ पे प्लांट किंगडम चूज़ कर लिया। आप 12th का कोई टॉपिक चूज़ कर लेना बोर्ड के साथ साथ। तो यहाँ पे ये जो है एनसीईआरटी का ही पूरा वो है, लेकिन इसमें क्या है, वो मार्क्ड है कि हाँ इस क्वेश्चन से एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। ओके, सो यहाँ पे क्या है, जो एनसीईआरटी है वो मार्क्ड है PYQ से। तो ये जो चीज़ है, अब आप बोलोगे इसमें और भी चीज़ है, मतलब हर जगह एनसीईआरटी मार्क्ड है। एक्चुअली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ किस किस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। जब आप इस चीज़ को क्लिक करोगे सो आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा कि उससे कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, कब आए हुए हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो द थिंग इज दैट अब आप बोलोगे इसके लिए तो आपको कोर्स लेना पड़ेगा। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, ये सबके लिए फ्री है। मतलब ये जो आप देख रहे हो ये आप सब देख सकते हो, सारे चैप्टर्स के देख सकते हो। 25 ईयर्स की PYQ मार्क्ड है, वो भी तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और ये सबके लिए। सो इट्स नॉट लाइक कि आपको कुछ पे करना है। हाँ, लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि ये जो लाइन है उससे क्या क्वेश्चन बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल इस लाइन से ये जो लाइन है इससे देखो 4 क्वेश्चन बने हैं, तो आपको ये देखना है कि वो क्वेश्चन कब आया था, वो कौन सा क्वेश्चन है, उसका क्या एक्सप्लेनेशन है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये कोर्स बाय करना होगा। ओके, अगर आप अपने बोर्ड के दौरान ऐसा कर सको कि आप अपनी नीट की प्रिपरेशन रख सको, इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ट्राई कर सको, जैसे यहाँ पे न्यू एंड ओल्ड एनसीईआरटी दोनों है, मैंने यहाँ पे उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। एंड यहाँ पे आप ये जो है इसमें जितने भी क्वेश्चन आप उसे बुक मार्क कर सकते हो और उन्हें कितने भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्राई कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि एक बार ट्राई कर लिया तो दोबारा आपको ट्राई करने नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। सो यू कैन चेक आउट दिस कोर्स, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इसका जो ऐप है दैट इज नीट एसेंशियल ऐप, आपको लिंक सारी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो एक बार चेकआउट करना, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नीट एंड बोर्ड मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। वी आर कमिंग टू हिंदी एंड इंग्लिश। यस, ये वो पोर्शन है, आप में से बहुत कम बच्चों ने हिंदी इंग्लिश पढ़े होंगे। मुझे तो लगता है बहुत सारे लोगों को नाम ही नहीं पता होंगे चैप्टर्स के, बट जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले जो हिंदी इंग्लिश है वो आपको जनवरी में स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने नहीं पढ़ा है। आपको जनवरी में स्टार्ट करना है, थोड़ा थोड़ा क्या करना है मैं बताने वाला हूँ। तो आपको 3 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने हैं और हर चैप्टर की समरी देखनी है। चाहे आप बुक से देख लो, मेरे टाइम पे तो गोल्डन वगैरह आती थी, अभी पता नहीं कौन सी बुक्स आती हैं। बहुत सारी ऐसी बुक्स आती हैं जो आपको हिंदी इंग्लिश के हर चैप्टर की समरी दे देती है। नहीं, अगर आपको पास बुक नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो यू हैव दैट अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज, दैट इज़ यूट्यूब। डेफिनेटली यूट्यूब का कुछ एटलीस्ट पॉजिटिव यूज़ तो हो। हिंदी में जो पोएम्स होती हैं, इंग्लिश में जो पोएम्स होती हैं, उसको आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करनी होती है। तो जो आपकी हिंदी इंग्लिश की बुक है उसमें आप थोड़ा ऊपर ऊपर से पेन से ऊपर लिख सकते हो जो कुछ भी आपको समझ में आए। एंड ग्रामर का पोर्शन हो वो भी आप किसी बुक से देखना, या फिर यूट्यूब पे ही आपको कहीं ना कहीं से आपकी जो भी ग्रामर, और ग्रामर कैसे पता चलेगा क्या क्या पढ़ना है, वो PYQs पता चलेंगे। जब आप PYQs देखोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या करना है। और जो पैराग्राफ्स आते हैं हिंदी इंग्लिश के ईजी आते हैं, 1-2 पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। एंड वही चीज़ है, अपने बहुत सारे लोगों को हिंदी इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो नहीं लिखते। हमारी लिखने की आदत नहीं है, हमारी टिक करने की आदत हो गई है। तो इसलिए आपको लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो आप वहाँ पे आपके हाथ दर्द करने लगेंगे। नाउ कमिंग टू द एंड, दैट इज बोर्ड इज नॉट अ बिग थिंग, नीट शुड बी योर प्रायोरिटी। मैंने जैसे पहले कहा कि रियली, क्योंकि मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारे बोर्ड में कितने मार्क्स थे, बट नीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो आपका कैरियर बना रहा है फिलहाल, और इसलिए आपको उसको प्रायोरिटी देनी ही है डेफिनेटली। बट मैं ये नहीं कह रहा कि बोर्ड को एकदम नेग्लेक्ट कर दो, बट उसको इतना भी हवा मत बनाओ कि बोर्ड है बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अनदर थिंग इज दैट कैरी ऑन योर रिवीजन मॉक टेस्ट एज यूजुअल। कोशिश करो जो कुछ भी आप रिवीजन चल रहा था या फिर जो भी मॉक टेस्ट आप संडे सैटरडे को दे रहे थे, उसकी कोशिश करो कि वो एज इट इज़ चलता रहे। थोड़ा बहुत मुझे पता है, थोड़ा बहुत वो शेड्यूल बिगड़ेगा, बट इट इज़ ओके। एंड प्रॉमिस करो कि ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होगे, एंड जैसे ही बोर्ड खत्म होगा वापस ट्रैक पे आओगे, एंड अपना एकदम बेस्ट देने की कोशिश करो कि जो भी आपके पास लास्ट का मंथ बचेगा अप्रैल का, क्योंकि मई में तो आपका डेफिनेटली पेपर है 5 मई को। दैट इज इट फॉर टुडेज गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मीट यू सून, वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड मेरे 10th बोर्ड में 96.4% थे एंड 12th में 94.8% थे। बाय बाय।